कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पे आ गई है कि उनके पे और पेंशन का रिवीजन होगा। 16 साल का एरियर यहाँ पे मिलेगा और 3 महीने के भीतर राशि खाते में जमा होगी। पूरी जानकारी आपको फैक्ट के साथ और तथ्यों के साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और कोर्ट का जो ऑर्डर है वही भी आपको बताऊंगा, साथ ही आपको अखबार में छपे हुए न्यूज़ आर्टिकल के साथ में ये भी बताऊंगा कि इसका लाभ किसको मिलेगा, आप इसके दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे, किस तरह से आपको इसका लाभ लेना है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा फैक्ट के साथ में, सबूत के साथ में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप फैक्ट और तथ्यों के साथ में जानकारी देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि वीडियो सही है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देवें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा देवें, क्योंकि आपने पिछली बार भी वीडियो देखा होगा और सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे, इसलिए इस बार सब्सक्राइब कर देवें। चलिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कोर्ट नंबर 1 के जो AFT का जो कोर्ट है, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का कोर्ट है, और इसके कोर्ट नंबर 1 ने ये डिसीजन दिया है। जी हाँ, इसके अंदर कई जो नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, उनके सभी तीनों सेनाओं के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो इसके दायरे में कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी आएंगे ये आपको आगे बताऊंगा मैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्ट नंबर 1 का यहाँ पे आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर है, और इस ऑर्डर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप कैप्टन अशोक कुमार हैं, इन्होंने ये लंबी लड़ाई लड़ी है, इसका फ़ायदा आपको भी मिल सकता है। ये ग्रुप कैप्टन अशोक कुमार है, इनको अकेले को नहीं मिलना है, बल्कि इन्होंने तो आपके हकों के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ी है। पिटिशनर हैं ये, और इनके जो जज वकील हैं वो हैं अजीत कक्कड़, और जो जज हैं वो ऑनेबल जो चेयरपर्सन जो ऑनेबल राजेंद्र मेनन हैं, और मेंबर हैं वो हैं ऑनेबल हारिज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑर्डर जो हुआ, इस ऑर्डर के अंदर यहाँ पे विस्तार से क्या क्या बताया गया है, एक एक जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑर्डर है इसके बिंदु नंबर 3 के ऊपर हम अगर नज़र डालें तो बिंदु नंबर 3 में यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर सेक्शन 14 के अंदर ये आर्म्ड ट्रिब्यूनल फोर्सेज जो है, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है, उसके एक्ट 2007 के तहत जो एप्लीकेंट है, जो पिटिशनर है, उसने ग्रुप कैप्टन की सेवा दी है, सर्विस दी है, और उसको इनकरेक्ट पे फिक्सेशन किया गया है, यानी उनके जो पे फिक्सेशन किया गया है वह गलत है। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि 6ठे वेतन आयोग जब लागू हुआ था उस समय से जो कुछ कर्मचारी और जो अधिकारी हैं उनके पे फिक्सेशन में इनकरेक्शन है, मतलब उनका जो पे फिक्सेशन है ये गलत हो रखा है, और इसका नुकसान उन्हें लगातार भुगत रहे हैं। वे आपको बताना चाहूँगा कि 6ठे वेतन आयोग से उनको कंटिन्यूस फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लगातार उनको आर्थिक नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि 2016 के अंदर जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उसके अंदर भी उसको डिसएडवांटेज जो हैं, उसके नुकसान जो हैं वे उनके कंटिन्यू रहे हैं, यानी 7वें वेतन आयोग में भी उस त्रुटि को नहीं सुधारा गया, और ये लंबे समय से 16 साल से ये जो त्रुटि चलती आ रही है, जिसका लंबा यहाँ पे नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी, यहाँ पे एक एक जानकारी हम ऑर्डर के साथ में जो अखबार में जो आया है वह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर ये बता रखा है कि ये आप बिंदु C के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये दिया गया है कि जो रेस्पोंडेंट है उसके जो बेसिक पे है उसको फिर से फिक्स किया जाए, और फिर से फिक्स करने का यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 1/1/2006, 17/6/2008, 1/1/2016 और 7/1/2017। तो ये एप्लीकेंट के जो पे फिक्सेशन का यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने एक अपने पहले का जो मामला है उसका भी यहाँ पे रेफरेंस दिया है, विंग कमांडर भारत मलिक है उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया है, और इसके आगे की ओर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर भी बता रखा है कि जो विंग कमांडर जो हैं उन्होंने 6ठे वेतन आयोग जो है उसके अंदर उनके जो पे है, जो वेतन है, उनके अंदर यहाँ पे उनके जो रीफिक्सेशन है वे के लिए किया जाए, मतलब इसके लिए आदेश यहाँ पे दिया गया था। और इसी कड़ी के अंदर यहाँ पे आप अगले बिंदु में देखेंगे तो बता रखा है कि ये जो रीफिक्सेशन है एप्लीकेंट का किया जाए, और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग के तहत जो 1/1/2016 से लागू हुआ था उसके अंदर भी जो डिसएडवांटेज हुए हैं, जो नुकसान हुए हैं, उनकी भरपाई की जाए, यानी लगातार यहाँ पे बड़ी रकम यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही बिंदु C को आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ही रोचक जानकारी इस बिंदु C में कही गई है, और ये कहा गया है कि ये 3 महीने के भीतर, जी हाँ, यहाँ पे 3 महीने का टाइम पीरियड यहाँ पे कोर्ट ने दे दिया है, पे द एरियर का भुगतान किया जाए विद इन द 3 मंथ्स, 3 महीने के भीतर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके साथ ही एक जो कॉपी है कंप्लेंट्स की, जो कॉपी है वह भी जमा करवाई जाए 3 महीने के भीतर जो एरियर का भुगतान करते हुए
उसकी जो पालना की रिपोर्ट है वह भी कोर्ट के अंदर जमा करानी होगी। अब ये तो हुआ कोर्ट का जो आदेश है वह आपने देखा है। और अब मैं बात करता हूँ अखबार के अंदर जो छपा है उस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये प्रभात खबर जो न्यूज़पेपर है उसमें छपा हुआ न्यूज़ आर्टिकल है। और उसके अंदर यहाँ पे बड़ा खबर जो है, यहाँ पे बड़ी खबर जो आ रही है उसके अंदर यहाँ पे बताया गया कि सशस्त्र बलों के वेतनमान की होगी समीक्षा। AFT ने CGDA को दिया ये निर्देश। क्या निर्देश दिया है, इसके अंदर आपके जो कोई भी डाउट है वो पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 याचिकाओं का निपटारा करते हुए जस्टिस राजेंद्र मेनन और लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिज ने ट्रिब्यूनल बेंच ने CGDA को निर्देश दिया है कि वह वेतनमान की समीक्षा और उनके क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी निर्देश जारी करे। 4 महीने के भीतर इस संबंध में एक डिटेल रिपोर्ट जो है न्यायाधिकरण के समक्ष पेश करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जो है, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल जो है, उसने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट को निर्देश दिया है कि 6ठे और 7वां वेतन आयोग है उसकी सिफारिशों को लागू करने के बाद भी जो उनके वेतन में हुए संशोधन पर फिर से विचार करे। और यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि CGDA को जो तीनों सेनाओं जो हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी अधिकारियों और उनमें रिटायर्ड सैनिक भी हैं, सिर्फ अधिकारी ही नहीं हैं बल्कि रिटायर्ड सैनिक भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी अधिकारियों के साथ में रिटायर्ड सैनिकों को भी शामिल किया गया है। और उनका वेतन जो है ये 1/1/2006 से, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/1/2006 से फिर से तय किया जाए। 1/1/2006 को जो तय हुआ था उस वेतन को फिर से तय किया जाए ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। अगर 2006 से वेतन का फिक्सेशन किया जाता है, फिर से अगर फिक्स किया जाता है तो आपको सीधे 16 सालों का एरियर यहाँ पे मिलने वाला है। जी हाँ, आपको यहाँ पे बड़ी खबर जो आ गई है, 16 साल का एरियर आपके खाते में जमा होने वाला है। और इसको लेकर यहाँ पे सशस्त्र बलों के जो AFT जो है, AFT ने CGDA को यहाँ पे निर्देश दे दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो निर्देश दिया है इसके अंदर किनको इसका फ़ायदा होगा, ये हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से वीडियो पूरा होने के बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और आप अगली जो खबर है उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो ये फैसला आया है ये पे फिक्सेशन के 16 साल के बाद में आया है। 2006 को 16 साल हो गए हैं और उसके बाद में यहाँ पे फैसला आया है, जिसके अंदर बता रखा है कि पे रिवीजन के करीब 16 साल बाद आए इस फैसले से हजारों रक्षा कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका फ़ायदा होगा। यानी जो रिटायर्ड रक्षा अधिकारी और रक्षा कर्मचारी हैं उनको इसका सीधा फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि वेतन आयोग के क्रियान्वयन की कई विसंगतियाँ रही हैं जिसकी वजह से कोर्ट तक मामला पहुंचा है। पहले मामले कोर्ट तक नहीं पहुंचते थे, सरकारें अपने कर्मचारियों को लाभ दे दिया करती थी, लेकिन अब यहाँ पे सरकारें हैं वे आनाकानी करते हैं तो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें मजबूर होकर कोर्ट का रुख करना पड़ता है और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद इस तरह की फ़ायदे कोर्ट दिलवाता है। आपको बता दें कि इसी तरह से फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।